हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, कल बजट में अनाउंस किया गया कि 1,40,000 भर्तियाँ कंप्लीट की जाएंगी, जो अभी बजट पेश हुआ है 2025-26 का उसमें। और कल के बाद से यहाँ पे आज से 4 नोटिफिकेशन जारी किया गया है नई भर्तियों को लेकर के। तो बेसिकली हम लोग इसमें बात करेंगे कि कौन कौन से लोग इसको भर सकते हैं, चयन की प्रक्रिया क्या होगी, सारी डिटेल्स हम लोग एक एक करके समझने वाले हैं यहाँ पे। और एक और चीज़ ध्यान देना है साथियों कि आपको अब तैयारी में लगे रहना है, क्योंकि धीरे धीरे सारी भर्तियाँ अब एक एक करके आएंगी और तैयारी आपका रहेगा तो नो डाउट आप सिलेक्शन लेके जाएंगे। और चूँकि सिलेक्शन के बाद भर्ती भी इतनी संख्या में नहीं आएगी, तो आगे आने वाला समय काफ़ी टफ होने वाला है, मुश्किल होने वाला है। तो अभी आप लोग तैयारी में लगे रहें, क्योंकि आपको मौका मिलेगा और आप तैयार रहेंगे तो फिर आपका सिलेक्शन भी होगा। सबसे पहले तो आप इस वैकेंसी को देख लीजिए। इसका मात्र 2 दिन अभी समय बचा है। अगर आप नहीं अप्लाई किए हैं तो इसको अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि इसमें क्या है ना कि आपको केवल 12th मांगा जा रहा है, कोई अलग से कोई क्वालिफिकेशन नहीं मांगा जा रहा है। और अगर आप 12th साइंस से किए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल है। 5 तक आवेदन होगा इसका, यानी कल तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो देरी ना करें। देख सकते हैं कि विज्ञान उत्तीर्ण होना चाहिए और किट संग्रहकर्ता का ये है, लेवल 1 का ये जॉब है। और इसमें आपको बता दें कि CBT एग्ज़ाम होगी। एज कट ऑफ इसमें 1/8/2024 है। 18 साल उम्र रखा गया है मिनिमम, और मैक्सिमम जनरल के लिए 37, और बाकी अनरक्षित वर्ग महिला के लिए 40 साल, और पिछड़ वर्ग के पुरुष महिला के लिए 40 साल, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 40 साल। इसमें ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा, CBT बेस्ड होगा, और इसकी एग्ज़ाम आपकी TCS के माध्यम से कराई जाएंगी। तो एक ही सिंगल एग्ज़ाम होगा जिसमें 50 प्लस क्वेश्चन जो रहेंगे आपके बायोलॉजी के, और बाकी के क्वेश्चन आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से, फिजिक्स केमिस्ट्री से रहेंगे। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन आपको डील करना रहेगा यहाँ पे। अब जो आज की नई भर्ती जारी की गई है, 4 नई भर्तियाँ, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। पहले इसमें देखेंगे तो ये है विज्ञापन संख्या 05/2025, और एक्सरे टेक्नीशियन के पद पर ये सभी तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से भर्तियाँ कंप्लीट की जाएंगी। तो यहाँ पे देखिएगा, दिनांक 4 से, आज से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है और 1 अप्रैल तक आपको मौका है आवेदन करने का। अध्याची विभाग द्वारा प्राप्त एक्सरे टेक्नीशियन हेतु पदों की विवरणी, वेतनमान एवं शैक्षणिक योग्यता। तो इसकी शैक्षणिक योग्यता की हम लोग बात कर लें तो देखिए, ये लेवल 5 का जॉब है। ठीक है, 2800 ग्रेड पे इसमें रहेगा। एक्सरे टेक्नीशियन, इसमें शैक्षणिक योग्यता क्या है आपका, तो इंटरमीडिएट 10+2, जिसमें आपको भौतिकी विज्ञान, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, अंग्रेजी के साथ पास होना चाहिए। और साथ ही साथ बिहार राज्य अथवा अन्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से एक्सरे टेक्नीशियन डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए, या बैचलर ऑफ रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी कोर्स में उत्तीर्णता संबंधी प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। इसीलिए मैंने आपको बोला कि जो केवल 12th पास है साइंस से, वो कल तक डेट है उनके पास, किट संग्रहकर्ता का जरूर फॉर्म भर लें, क्योंकि इसमें आपको डिप्लोमा भी मांगा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा, सीटों की संख्या 1232 है स्वास्थ्य विभाग में। और यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी में देखिएगा, जनरल के लिए 474 है, इसी तरीके से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 119 है, अनुसूचित जाति के लिए 199 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 13 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 225, पिछड़ा वर्ग के लिए 167, और पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए 35 है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सीटों का विवरण हो गया। उम्र सीमा यहाँ भी आपको 18 साल मांगा गया है और 1/8/2024 के अनुसार होना चाहिए। और एज लिमिट वही, अपर एज लिमिट 37, 40 और 42, अलग अलग कैटेगरी के अनुसार। तो यहाँ पर हो गया आपका। बाकी अपना आप सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, आरक्षण का लाभ लेना है तो। चयन की प्रक्रिया देखिएगा साथियों, तो आयोग लिखित प्रतियोगिता परीक्षा एवं कार्य अनुभव के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन करेगा। लिखित परीक्षा एवं देखिएगा उसका मार्क्स कैसे मिलेगा, तो लिखित परीक्षा का आपको 75 अंक मिलेगा उसके आधार पे। और अगर आप 25 सालों तक कार्य किए हैं इस पद पर, तो उसका 5-5 नंबर प्रत्येक साल के लिए, टोटल 25 अंक यहाँ पे, यानी टोटल 100 अंक के आधार पे आपका मेरिट बनने वाला है। तो टोटल 100% का यहाँ पे आपका एग्ज़ाम होगा, जिसमें से 75% आपको मार्क्स निकाला जाएगा, और 25 मार्क्स जो आपका मैक्सिमम वो है आपका एक्सपीरियंस का मिलेगा। ठीक है, 2 घंटे का समय मिलेगा आपको। निगेटिव अंक भी है यहाँ पे, 1/4 है निगेटिव।
तो इसको ध्यान में रख करके आपको फॉर्म भरना है और तैयारी करना है। इसके बाद से देखिएगा तो ये ओटी असिस्टेंट का है, यानी शल्य कक्ष सहायक के पद पर नियुक्ति, और इसका भी सेम डेट है। आज से आवेदन शुरू है और 1 अप्रैल तक आवेदन कर पाएंगे। इसमें भी शैक्षणिक योग्यता की बात करें, लेवल 5 स्तर का ये जॉब है, 2800 ग्रेड पे का। इंटरमीडिएट 10+2 भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, अंग्रेजी के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। और साथ में आपको यहाँ पे शल्य कक्ष सहायक डिप्लोमा होना चाहिए या बैचलर ऑफ शल्य कक्ष सहायक टेक्नोलॉजी कोर्स से संबंधित प्रमाण पत्र होना चाहिए। यहाँ पे सीटों की संख्या देखिएगा तो 16 से 83 है। अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पे बताया गया है, तो आप अपने अपने कैटेगरी में यहाँ पे देख सकते हैं। अगेन यहाँ पे आयु सीमा 18 वर्ष रखा गया है मिनिमम, और मैक्सिमम 37, 40 और 42 अलग अलग कैटेगरी के अनुसार। अब यहाँ पे हम लोग बात कर ले इसकी चयन की प्रक्रिया। तो चूँकि ऑलरेडी TCS इसका फॉर्म भरवा रही है और TCS इसका एग्ज़ाम भी करवाएगी। तो देखिएगा, आयोग लिखित परीक्षा के आधार पर यहाँ भी आपको एक्सपीरियंस का भी मार्क्स दिया जाएगा 25 अंक, और 75 अंक आपका लिया जाएगा रिटन टेस्ट से। तो CBT 1 यहाँ पे होगा, और उसी के आधार पर देखिएगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से टोटल 100 प्रश्न आपके 2 घंटे के होंगे, और अध्यासी विभाग द्वारा निर्धारित डिप्लोमा इन OT असिस्टेंट स्तरीय प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो जो लोग भी इसके लिए एलिजिबल हैं, यहाँ पे देखिएगा सही उत्तर देते हैं तो 1 अंक, और निगेटिव यहाँ पे 1/4 है, 0.25 मार्क्स काटे जाएंगे। तो इसी के आधार पे आपका यहाँ पे चयन किया जाएगा। इसके बाद से देखिएगा यहाँ पे तो ये है लैब टेक्नीशियन का प्रयोगशाला प्रौद्योगिक पद पर। तो इसमें आपका लेवल की बात करें तो ये भी लेवल 5 का है, ग्रेड पे 2800 है, प्रयोगशाला प्रौद्योगिक। इसमें आपको 10+2 होना चाहिए भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, अंग्रेजी के साथ, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे प्रयोगशाला प्रौद्योगिक डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए या बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी कोर्स होना चाहिए। यहाँ पे सीटों की संख्या अच्छी खासी है, 2969 टोटल सीट है। बाकी यहाँ पे अपने कैटेगरी के अनुसार देख सकते हैं आप लोग कि किस में कितना सीट दिया गया है। यहाँ भी आयु सीमा 18 है मिनिमम, मैक्सिमम 37, 40, 42 अलग अलग कैटेगरी के अनुसार। यहाँ पे हम लोग चयन की बात कर लें तो देखिए यहाँ पे आयोग की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड होगी, और 100 प्रश्न यहाँ भी पूछे जाएंगे, 2 घंटे के समय होंगे। सिलेबस आपका रहेगा डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन के आधार पे, और 1 सही उत्तर के लिए और 1/4 नेगेटिव के लिए काटा जाएगा। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं, और 25 अंक आपको मैक्सिमम एक्सपीरियंस के लिए दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एनेस्थीसिया यानी मूर्छक के पद पर विशेष चिकित्सा पदाधिकारी, इसकी वैकेंसी आई है, और सेम डेट है 4 आज से शुरू हो गया और 1 अप्रैल तक कर पाएंगे। इसमें आपको हाई क्वालिफिकेशन मांगा गया है, और लेवल 11 का ये जॉब होता है। इसमें आपका कृषि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भारतीय चिकित्सा परिषद MCI और राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद NMC से मान्यता प्राप्त हो, MBBS स्नातक एवं मूर्छक विषय में स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए। तो इसमें हाई क्वालिफिकेशन है। जो एलिजिबल हैं वो इसके लिए अप्लाई करेंगे। इसमें 988 पोस्ट है, और आज की लास्ट जो वैकेंसी है वो ECG टेक्नीशियन के पदों पर है। तो ECG टेक्नीशियन के पदों पर देखिएगा, इसमें इंटरमीडिएट आपका भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, अंग्रेजी के साथ उत्तीर्ण हो। साथ ही साथ आपको ECG टेक्नीशियन डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए या बैचलर ऑफ ECG टेक्नीशियन कोर्स में उत्तीर्ण होना चाहिए। यहाँ पे पदों की संख्या 242 है, अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पे दिया गया है, और एज यहाँ पे मिनिमम 18, मैक्सिमम 37, 40 और 42 है। बाकी यहाँ पे चयन की प्रक्रिया सेम है। ऑनलाइन यहाँ पे टेस्ट लिया जाएगा, आपका CBT टेस्ट होगा TCS के माध्यम से। 100 प्रश्न रहेंगे 2 घंटे में, और आपको 1 सही उत्तर के लिए 1 अंक, और गलत उत्तर करने पे आपको 1/4 नेगेटिव अंक काटा जाएगा। तो ये भर्तियाँ हैं अभी, चूँकि एक ही भर्ती है इसमें, जो कि इसमें 12th साइंस है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और कल तक अप्लाई होगा। बाकी में आपको डिप्लोमा कोर्स कम से कम चाहिए, और जल्द ही नॉर्मल कोर्स वाले, नॉर्मल एजुकेशन वाली भर्ती अभी आने वाली है। तो आप सब तैयारी में लगे रहे हैं। आने वाले समय में आपको BSO का वैकेंसी आने वाला है, नगर प्रबंधक का आने वाला है, इसके अलावा CGL 4 हो गया, दरोगा हो गया, बिहार पुलिस ड्राइवर, ये तमाम भर्तियाँ आने वाली हैं। तो तैयारी में आप लोग कंटिन्यू लगे रहें। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन होगा फिर मिलेंगे आपके साथ में। चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।